मॉर्निंग एंड स्वीट वेलकम टू यूट्यूब चैनल WRTSP। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एपीज। इनमें से चेक करना है कौन सा एपी है। अगर एपी बनते हैं तो उनका कॉमन डिफरेंस फाइंड करो और तीन टर्म लिख दो। ठीक है, तो हम लोग चेक करेंगे कौन सा एपी है कि नहीं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको A1 मान लेंगे, A2 मान लेंगे, A3 मान लेंगे, A4 मान लेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों के बीच में डिफरेंस चेक करेंगे, A2 माइनस A1। तो हम लोग देखेंगे 4 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, और इन दोनों के बीच में आप चेक करेंगे A3 माइनस A2 चेक करोगे तो आपका क्या आ रहा है कि 8 माइनस 4 विच इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आपका 2 आ रहा है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 4 आ रहा है। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस आपका सेम नहीं होगा तो कॉमन डिफरेंस आपका सेम नहीं है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। तो जो आपका लिस्ट है वो क्या है, एपी में नहीं है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस अगर आपका सेम होता तो आपका जो लिस्ट है वो एपी में था, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो हम लोग एपी में नहीं है तो हम लोग ना ही इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे और ना ही इनका 3 मोर टर्म लिखेंगे। तो पहले वाला जो है वो हमारा एपी में नहीं है। ठीक है, अब दूसरा वाला में देखते हैं। सबसे पहले मैं इसको A1 मान लेता हूँ, इसको A2 मान लेता हूँ, इसको A3 मान लेता हूँ, इसको A4 मान लेता हूँ। ठीक है, तो A2 माइनस A1 पहले करेंगे तो 5/2 माइनस 2। ठीक है, तो इसको जैसे सोल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 5/2 माइनस 2 करोगे तो इसको एलसीएम लोगे तो 5 माइनस 4/2 हो जाएगा। तो इसको आप जब सोल्व करोगे तो 1/2। ठीक है, तो इसमें आ रहा है आपका 1/2। ठीक है, और यहाँ पे क्या करोगे, A3 माइनस A2 करोगे तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 5/2। तो 3 माइनस 5/2 करोगे, 3 माइनस 5/2 तो यहाँ पे हो जाएगा 6 माइनस 5/2। तो इसको आप करोगे तो 1/2। ठीक है, तो यहाँ भी आपका 1/2 आ रहा है। अब A4 माइनस A3 करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 7/2 माइनस 3। तो इसको आप जब सोल्व करोगे तो 7/2 माइनस 3 तो विच इज इक्वल टू 7 माइनस 6/2 विच इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका कॉमन डिफरेंस है, यहाँ भी 1/2 आ रहा है। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस आपका सेम है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस जो है आपका सेम, ठीक है, सेम है। तो ये आपका जो लिस्ट है वो क्या हो जाएगा, एपी में है। ठीक है, एपी में है तो हमें क्या करना है, कॉमन डिफरेंस पता करना। तो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हमें और 3 टर्म्स फाइंड करने हैं, क्योंकि हमारे एपी में तो बोला गया कि अगर हमें कॉमन डिफरेंस पता करना है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस पता हो तो हम क्या करेंगे, और 3 टर्म्स को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इस टर्म के लिए प्रीसीडिंग टर्म क्या हो जाएगा 7/2। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 1/2 ऐड करेंगे। ठीक है, 1/2 ऐड करेंगे 7/2 में तो हमारा क्या हो जाएगा 8/2 विच इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो हमारा ये टर्म हो जाएगा 4। ठीक है, अब इस टर्म के लिए प्रीसीडिंग टर्म क्या हो जाएगा ये, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे 1/2 ऐड करेंगे। ठीक है, तो 4 प्लस 1/2 आप करोगे तो आपका हो जाएगा 8 9/2। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे 9/2। ठीक है, अब इस टर्म के लिए प्रीसीडिंग टर्म क्या हो जाएगा आपका 9/2। तो 9/2 में 1/2 ऐड करो तो ये हो जाएगा 9/2 प्लस 1/2 विच इज इक्वल्स टू 10/2 विच इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो ये टर्म 5 हो जाएगा। तो जो आपका लिस्ट हो जाएगा 2 5/2 3 7/2 4 9/2 और ये हो जाएगा 5। ठीक है, यहाँ तक तो गिवन था, हमें एपी का डी के वैल्यू भी फाइंड कर ली और 3 मोर टर्म भी फाइंड कर ली। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें A1 इसको मान लेंगे, A2 इसको मान लेंगे, A3 इसको मान लेंगे, A4 इसको मान लेंगे। ठीक है, तो पहले सबसे पहले चेक करना है कि मतलब एपी में है या नहीं। तो चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो A2 में इन दोनों में पहले चेक करें, तो A2 माइनस A1 करोगे तो क्या हो जाएगा -3.2 माइनस माइनस 1.2। ठीक है, A2 की वैल्यू क्या है -3.2 माइनस, और A1 की वैल्यू क्या है -1/2। ठीक है, तो यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा ये -3/2 माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा प्लस 1/2। ठीक है, तो -3/2 प्लस 1/2 को आप सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो ये क्या है, नंबर आपका ग्रेटर है। ठीक है, तो साइन माइनस रखोगे और इसको मतलब सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ठीक है, तो 3 पॉइंट यहाँ पे 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा और 3 में से 1 जाएगा तो आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ रहा है -2.0। ठीक है, अब इन दोनों में चेक कर लिया, अब हमको इन दोनों में चेक करना है। तो A3 माइनस A2 करोगे तो हो जाएगा -5/2 माइनस 3/2। तो इसको आप सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा -5/2 प्लस 3/2। तो इसको भी आप जब सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा क्योंकि ये ग्रेटर है। ठीक है, 2 में से 2 जाएगा तो 0 बचेगा और 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा। तो यहाँ भी आ रहा है। अब क्या करोगे, A4 माइनस A3 करोगे तो क्या हो जाएगा आपका
-7/2 माइनस माइनस 5/5.2। ये वाली ग्रेटर है तो आप साइन माइनस का ही रखोगे, और यहाँ पे 2 में से 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 में से 5 जाएगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी -2.0 आ रहा है, यहाँ भी -2.0, यहाँ पे -2.0 है। ठीक है, तो आपका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, -2.0। तो आपको क्या सोल्व करना है, तो आपको जैसे आपका ये कॉमन डिफरेंस सेम है। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस सेम होने की वजह से क्या हो जाएगा, जो आपका जो ये लिस्ट है वो क्या है, एपी में है। ठीक है, तो एपी में है आपका जो लिस्ट। ठीक है, तो एपी में है तो आपको क्या करना है, अगर एपी में हो तो हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, तो हमने डी की वैल्यू फाइंड कर दी -2.0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, और 3 टर्म्स को लिखना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो इस टर्म के लिए प्रीसीडिंग टर्म क्या होगा, ये। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, -2.0 को ऐड करेंगे। देखिए, ठीक है, तो -7.2 -2.0 करोगे तो क्या हो जाएगा आपका -9.2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस टर्म के लिए क्या हो जाएगा, ये प्रीसीडिंग टर्म। ठीक है, तो इसमें क्या करोगे आप, -2.0 को ये वो करोगे तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 2, और फिर से -11.2, और फिर से यहाँ पे आप करोगे -2.0, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा -13.2। अब हमारे पास ये वाली है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको A1 मान लेंगे, इसको A2 मान लेंगे, इसको A3 मान लेंगे, इसको A4 मान लेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले चेक करेंगे कि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं। तो A2 माइनस A1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -6 -10। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो यहाँ पे -6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +10 विच इज इक्वल्स टू, अब प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे साइन किसका बड़ा है, तो प्लस, तो प्लस ही होगा, और फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, -6 करोगे तो आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करोगे, A3 इन दोनों को हो गया, अब इन दोनों में चेक करोगे। ठीक है, A3 माइनस A2 करोगे तो क्या हो जाएगा, -2 माइनस -6, इसको आप सोल्व तो -2 प्लस आपका हो जाएगा 6, तो इसको आप सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, प्लस का, और इसको आप A4 माइनस A3 करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस ऑफ 2 करोगे तो 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 विच इज इक्वल टू +4। तो जो ये आपका आ रहा है ये कॉमन डिफरेंस, और हर जगह कॉमन डिफरेंस आपका सेम है। ठीक है, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, +4। ठीक है, डिफरेंस सेम है तो हमें ये पता चल गया कि जो लिस्ट है वो एपी में है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि डी की वैल्यू फाइंड करनी है, हमने फाइंड कर दी, डी की वैल्यू +4 है। अब हमें क्या करना है, और 3 वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, 3 टर्म फाइंड करनी है। ठीक है, तो इस टर्म के लिए प्रीसीडिंग टर्म क्या हो जाएगा, ये 2। ठीक है, तो इसमें आप क्या करोगे, +4 ऐड करोगे। ठीक है, तो +4 करोगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब इस टर्म के लिए प्रीसीडिंग टर्म क्या होगा, ये 6। ठीक है, तो इसमें क्या करोगे, +4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, और इस टर्म के लिए प्रीसीडिंग टर्म क्या हो जाएगा 10, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, +4, तो यहाँ पे हो जाएगा 14। ठीक है, तो आपका एपी क्या हो जाएगा, -10, -6, -2, 2, 6, 10, 14। अब हमारे पास बच गया ये लास्ट वाला। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें पहले चेक करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको A1 मान लेंगे, इसको A2 मान लेंगे, इसको A3 मान लेंगे, इसको A4 मान लेंगे। ठीक है, तो इसमें थोड़ा प्लस वाला है तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, और अंडर रूट के अंदर भी कुछ है तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कॉमन डिफरेंस, A2 माइनस A1 करोगे तो A2 क्या है, 3 + √2, और A1 क्या है आपका 3। ठीक है, -3। ठीक है, तो इसको सॉल्व करें तो यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा क्या, √2। ठीक है, और आपने इसमें चेक कर लिया, आप क्या करोगे, इसमें चेक करो। ठीक है, तो A3 माइनस A2 करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, 3 + 2 √2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 + √2। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे है 3 + √2। ठीक है, और यहाँ पे है -3 + √2। ठीक है, तो इसको आप सोल्व करोगे तो क्या होगा, 3 + 2 √2, और माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 माइनस प्लस माइनस 2 √2। ठीक है, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, 2 √2 में से एक √2 को निकालना है। ठीक है, तो 2 √2 में से एक √2 को निकालोगे तो क्या बचेगा, √2 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, √2। ठीक है, अब इसमें आप चेक करोगे A4 माइनस, इसमें आप चेक करोगे A4 माइनस A3, तो इसको आप लिख सकते हो 3 + 3 √2 -3 + 2 √2। ठीक है, तो इसको भी हम लोग इस पर चेक करेंगे क्योंकि थोड़ा सा जगह थोड़ा कम है, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 + 2 3 √2, 3 + 3 √2 -3 + 2 √2। ठीक है, तो इसको आप सोल्व करोगे तो 3 + 3 √2 लिख दोगे, इसको माइनस प्लस -3 माइनस प्लस -2 √2। ठीक है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 √2 बचेगा, और यहाँ पे 2 √2। ठीक है, तो इसमें 3 √2 में से 2 √2 घटाओगे तो क्या हो जाएगा, आपको √2 बचेगा, तो यहाँ पे भी क्या मिल रहा है आपको, √2। ठीक है, तो यहाँ पे भी √2, तो कॉमन डिफरेंस हर जगह सेम है। ठीक है, तो ये जो लिस्ट है वो एपी में है, और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या है, √2। ठीक है,
ठीक है। तो रूट में भी अगर आपका कॉमन डिफरेंस आ रहा है तो आप घबराइएगा मत, क्योंकि बस एपी का कंसेप्ट ये है कि कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए। कॉमन डिफरेंस हमें मिल गया, ठीक है, और एपी में ये हमें पता चल गया। तो हमें क्या करना है, और 3 टर्म फाइंड करने हैं, ठीक है। तो इस टर्म के लिए ये क्या हो जाएगा, प्रीसीडिंग टर्म, तो हम इसमें क्या करेंगे, +√2 करेंगे, ठीक है। तो इसमें आप +√2 करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 + 4√2, ठीक है। अब इस टर्म के लिए प्रीसीडिंग टर्म क्या हो जाएगा, ये, तो इसमें आप क्या करोगे, +√2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 + 5√2, ठीक है। अब इस टर्म के लिए प्रीसीडिंग टर्म क्या हो जाएगा आपका ये, तो इसमें क्या करोगे, +√2, तो ये क्या हो जाएगा, 3 + 6√2, ठीक है। तो ये आपका एपी होगा, तो आप इसको इस तरह लिख सकते हो, 3, 3 +√2, 3 + 2√2, 3 + 3√2, 3 + 4√2, 3 + 5√2 और 3 + 6√2, ठीक है। यहाँ तक आपका गिवन था, यहाँ तक 3 टर्म हम लोग ने निकाला है। हमारा जो ये लिस्ट है ये एपी में है, कॉमन डिफरेंस हमारा √2 है, और ये हम लोग ने ये टर्म निकाला है, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।